धर्म स्नेही बंधुओं, किसी भी कार्य को करने के दो कारण होते हैं, कम से कम दो कारण होते हैं। बिना कारण के कोई भी कार्य, बोलिए ना, नहीं होता है। ये गारंटी है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। हमें पता ना चले बात अलग है, लेकिन कारण तो होता ही होता है। मुख्य दो कारण हैं, अंतरंग कारण और बहिरंग कारण। कोई भी काम होगा तो उसमें दो चीज़ तो होनी है। अंतरंग कारण कर्म का उदय, और बहिरंग कारण जो भी निमित्त मिला है। मान लो कोई गिर गया, तो केले का छिलका भी हो सकता है। पैर पड़ा, फिसल गया, गिर गया। मार्बल लगाया है घर में, पानी नजर नहीं आया, पैर पड़ा, फिसल गया। शीशा लगा है सामने, और शीशा ऐसा था कि शीशा नजर भी नहीं आता था, आपको पता ही नहीं चला, आप जाके टकरा गए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो बहिरंग कारण कुछ भी हो सकता है। बहिरंग कारण हजारों तरह के हो सकते हैं, लेकिन अंतरंग कारण तो कर्म का उदय होता ही होता है। बिना कर्म के उदय के बहिरंग कारण काम करने वाले नहीं है। इसको थोड़ा सा कम करो, हिमिंग आ रही है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अपनी चर्चा चल रही है कि जबलों न रोग जरा गहें तबलों झटित निज हित करो। जब तक रोग और बुढ़ापा नहीं आया है, तब तक खूब धर्म कर लो, खूब धर्म कर लो। रोग और बुढ़ापा आने के बाद में फिर धर्म होने वाला नहीं है। फिर तो सोचते रहना, हाय हम उपवास नहीं कर पाए, हाय हम व्रत नहीं कर पाए, हाय हम पूजा नहीं कर पाए, हाय हम चौका नहीं लगा पाए, हाय हम आहार नहीं दे पाए, हाय हम माला नहीं फेर पाए, अरे अब तो आंखें खराब हो गई, स्वाध्याय भी नहीं होता है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जब तक जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटित निज हित करो। झट से अपना हित कर लो। जितने मौका मिलते हैं कोई मौका छोड़ो मत। ना देव पूजा का, ना गुरु उपासना का, ना स्वाध्याय का, ना संयम तप और दान का, कोई मौका मत छोड़ो। बाद का कुछ भी पता, अरे बोलिए ना, नहीं है कि कब बीमारी आ जाए, कब बुढ़ापा का तो फिर भी चलो एक उम्र होती है, लेकिन बीमारी का तो पता है ही नहीं है। आँख में बीमारी आएगी कि कान में आएगी कि पाँव में आएगी कि पेट में आएगी कि कमर में आएगी कि घुटने में आएगी, कहाँ आएगी पता ही नहीं रहेगा। गले में बीमारी आ गई, प्रभु की भक्ति नहीं कर पाओगे। आँख में बीमारी आ गई, प्रभु के दर्शन नहीं कर पाओगे, तीर्थ यात्रा नहीं कर पाओगे। कान में बीमारी आ गई, प्रवचन नहीं सुन पाओगे। हाथ में बीमारी आ गई, हाथ की भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, हाथ में बीमारी आ गई, आहार दान नहीं दे पाओगे, पूजा नहीं कर पाओगे, है ना। पाँव में बीमारी आ गई, तीर्थ यात्रा नहीं कर पाओगे। कमर में बीमारी आ गई तो बस फिर अपना स्टूल ले लेके घूमते रहो। हमसे पूजा नहीं होती, हम नीचे नहीं बैठ पाते हैं। चलो तुमसे पूजा कुर्सी में बैठ के हो रही ना, करो तो सही। वरना कमर की प्रॉब्लम में तो ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि आदमी 2 कदम चल भी नहीं पाता है। घुटने की स्थिति में ऐसी स्थिति आ सकती है, 2 कदम चल भी नहीं पाता है। तो पंडित दौलत राम जी क्या कह रहे? जब लो न रोग जरा गए, जब तक बीमारी नहीं आई है, आपके पाँव सही हैं, मंदिर जाने में आलस मत करो।
2 बार मंदिर कम से कम, यदि 2 बार भोजन करते हो तो 2 बार मंदिर जरूर जाओ। सुबह की अभिषेक पूजा और शाम की आरती और स्वाध्याय, ये दोनों टाइम का नियम बना के ये काम करो। जब तक हाथ में बीमारी नहीं आई है तब तक खूब पांव दबा लो सबके, खूब वैयावृत्ति कर लो, अकेले साधुओं की नहीं, सबके प्रति समर्पित भाव से कि उनका भला हो ना हो, मेरा भला तो हो ही जाएगा। जब तक ये हाथ चल रहे हैं कभी आलस मत करो काम करने में, पता नहीं ये हाथ कब खराब हो जाएं, और जब खराब होंगे तो अपने आप छूट ही जाएगा। कम से कम चल रहे हैं तो कर लो। जब तक पांव चल रहे हैं तो कभी मंदिर आने में आलस मत करना। अब कौन जाए, धूप हो गई, अब कौन जाए, अब अभी तो होके आए, अभी सुबह ही तो गए थे, अब कौन दोपहर में जाए, अब कौन शाम को जाना। भाग लो जितना बने। जिस दिन पाँव खराब हो जाएंगे उस दिन रोते बैठे रहोगे, बस टीवी में बैठ बैठ के देखोगे और तरसोगे, हाय हम मंदिर नहीं जा पा रहे, टीवी में दर्शन करने पड़ रहे हैं, हाय ऐसा हो रहा, फिर तरसते रहोगे। जब तक है तब तक सदुपयोग कर लो, क्योंकि बीमारी नहीं आई ये आश्चर्य है, बीमारी आ गई कोई आश्चर्य नहीं है। किसी की घड़ी का कुछ भी पता नहीं है। जब तक आंखें ठीक हैं खूब स्वाध्याय कर लो, दिन भर मोबाइल में मत गड़ाए रखो अपनी आंखें कि सारे दिन अपने रील लगाए हैं, व्हाट्सएप ये वो फेसबुक, दुनिया भर के चेहरे देख रहे हो। जब तक आंखें ठीक है भगवान के दर्शन कर लो, इनका ध्यान लगा लो, इनसे बातचीत कर लो। दुनिया से बातचीत तो बहुत करते हो, भगवान से बातचीत कर लो। जब तक आंखें ठीक हैं तो स्वाध्याय कर लो। आंखें खराब होने के बाद फिर बेटा से कहोगे बेटा जरा आलोचना पाठ सुना दे, जरा पूजा सुना दे, वो कहेगा तुम्हें पता नहीं मेरे दुकान का टाइम हो रहा है, क्यों बार बार कहती हो, मेरे से मना करवाती हो। बहू से कहना जरा ऐसा करवा दे, तो बहू कहेगी अम्मा जी दिख नहीं रहा, इतना सारा काम घर का पड़ा है, काम भी तो करना है। पोते से कहना पोता जरा तू ही सुना दे आलोचना पाठ, अरे दादी मुझे ट्यूशन जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है, क्यों पीछे पड़ी रहती हो मेरे। अरे बोलिए ना। तो जब तक ये आँखें हैं, इन आँखों से विनतियाँ पढ़ पढ़ के याद कर लो, पूजा याद कर लो, भक्तांबर आदि याद कर लो। और जब आँखें बाई चांस किसी कर्म के उदय से आँखों में रोशनी कम हो जाए तो आराम से आँख बंद करो और अंदर की आँखें खोलो, और अंदर जो डायरी आपने बनाई है उसको खोलो और पाठ कर लो, भक्ति कर लो, पूजा कर लो। पंडित दौलत राम जी की सोच कितनी दूर की थी, कितनी अच्छी बात लिखी उन्होंने कि जब लो न रोग जरा कहे तब लो झटित निज हित करो। जब तक बीमारी नहीं आई है तब तक अपना हित कर लो। पहले तो फिर भी बीमारियां कम होती थी, शुद्ध खाते थे, मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे, फिजिकल वर्क खूब था, खूब मेहनत करते थे तो बीमारियां कम होती थी। अब तो बीमारियां चारों तरफ घूम रही हैं, कब अटैक कर दें पता ही नहीं है। सब्जी से बीमारी आ सकती है, उसमें भी अनेक तरह की दवाइयाँ डाली जा रही हैं। फल से बीमारी आ सकती है, उसमें भी दवाइयाँ डाली जा रही हैं। अनाज से बीमारी आ सकती है, उसमें भी अनेक तरह की खाद का यूज हो रहा है। चलो खाद डाल रहे तो डाल रहे, पॉलिश भी हो रहा है। मूंग में हरे रंग का पॉलिश कर देते हैं, चावल में वाइट कलर का पॉलिश कर देते हैं, दाल में पीले रंग का पॉलिश कर देते हैं, और ऐसा लगता है हाँ क्या चमकती हुई दाल है, आहा कितनी सुंदर दाल है, और अभी धो तो पता चल जाएगा सब उड़ गया। पाउडर मिला देते हैं। तुम्हें मिल क्या रहा है? हर चीज तुम्हें ऐसी मिल रही है जो बीमारी पैदा कर देगी, पता नहीं कौन सी बीमारी कब आ जाए। दूध देखो, यूरिया का दूध बन रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ के दिमाग लोगों की बुद्धि भी कैसे चलती इन सब कामों में, मुझे तो ये नहीं समझ में आता।
उनके दिमाग में उपज कैसे आती होगी कि इसमें ये मिला दो, इसमें ये मिला दो, इसमें ऐसे, ये दिमाग चलता कैसे होगा, ऐसे विचार कैसे आता होगा उनके मन में कि ऐसा कर लो। यानी आज सारी दुनिया एक दूसरे को धोखा देने तैयार बैठी है। कब धोखा खा जाओ पता नहीं चलेगा। तो जब तक बीमारी नहीं आई है तब तक आप सारे काम कर लो, और जब बीमारी आ गई, चलो हमने ये व्रत कर लिया, ये व्रत कर लिया, ये उपवास कर लिया, अब हमारे हो गए हैं, अब कोई बात नहीं, अब हम बैठे बैठे भगवान का नाम लेंगे। यानी जो अपने जीवन में धर्म कर लेता है उसे बुढ़ापे में संतुष्टि रहती है कि मैंने अपने जवानी में इतने चौके लगाए हैं, मैंने इतना ये किया है, मैंने इतना ये किया है। हम कई बार तो चतुर्मास होते हैं तो कुछ भक्त ऐसे होते हैं पूरे 4 महीना चौका लगाते हैं। उनका नियम होता है कि जब तक, अभी कल ही परसों कोई आया था, वो बता रहे थे कि 4 महीने हमारे यहाँ महाराज जी रहे तो हमारा नियम था कि चौका लगाना ही लगाना है। मुनि व्रत दे फेर निज करई आहारे। यदि गांव में साधु है तो पहले उन्हें आहार दो, उसके बाद ये हाथ अपने लिए खाने को उठने चाहिए। ये पहले अपने खाने के लिए नहीं उठने चाहिए। ये श्रावक का एक आवश्यक में आता है। आहार दान दे करके, बिना दिए सोना नहीं और दे करके रोना नहीं। बिना दिए सोना नहीं और दे करके रोना नहीं। और आहार दान के मामले में तो हमारी महिलाओं का एक्सपर्ट है। यदि अपने ये गुण उनके अंदर होता कि अच्छा भोजन बनाती हैं, लेकिन भोजन बनाने के साथ साथ केवल किसके लिए बना रही हैं, ये भी देखने वाली बात है। केवल अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, इससे ज़्यादा सोच है आपकी? यदि इससे ज़्यादा सोच है और कोई वो सोच देने वाला है तो हमारे भगवान महावीर हैं। उन्होंने जो 6 आवश्यक बताए हैं उसमें दान बताया है कि हर घर से दान प्रतिदिन निकलना चाहिए। आज लोग खा क्यों नहीं पा रहे हैं? खिलाओगे तो खा पाओगे, खिलाओगे नहीं तो खा नहीं पाओगे। हैं? आजकल तो एक एक रोटी गिन गिन के खिलाई जाती है। देख 2 तो तू खाएगा, अब उसे भले 3 खाना हो। गिनती होती है रोटियों की। और पहले के समय में आपने देखा था इतना बड़ा वो डब्बा पीतल का होता था, क्या कहते हैं उसको, इतना बड़ा होता था और पूरी इतनी बड़ी रोटियों का जेट लग जाता था। और वो रोटी और जो लेते जाओ, निकालते जाओ, वो तो एक अक्षय पात्र जैसा हो जाता था और सब फुल बिल्कुल पेट भर के खाते थे। अब तो प्लेट भर के खाते हैं बस। कोई आता था तो पहले पेट भर के खिलाते थे और अब प्लेट भर के खिलाते हैं। अब खिलाने की तो बात दूर है, अब तो और ये और हो गया। पहले लोग इंतजार करते थे भोजन बनाने के बाद कि कोई आ जाए तो उनको खिला दें फिर हम खाएंगे। और अब भोजन बना के रखा है और कोई आ जाए तो सोचते ये कब जाए, ये और खाने के टाइम पे आ गया। इसका टाइम बहुत गलत है आने का, ये बहुत गलत टाइम पे आता है। हमारा खाने का समय हुआ और ये आके बैठ जाता है। अब ये भावना हो गई है। अब खिलाने की पत्नी, यदि पति घर में 2-4 लोगों को लेके आ जाए तो पत्नी को इतना भार लगता है कि उसको इतना टॉर्चर करेगी, पति को इतना टॉर्चर करेगी कि दोबारा बेचारा किसी को लाने लायक नहीं रहेगा। नहीं, केशवराय पाटन की बात नहीं है, वे तो कहीं और की बात है। इतना धमकाएगी, तुम्हें क्या है, तुम तो लेके चले आते हो, हमें तो इतना काम करना पड़ता है, सारे दिन चौके में लगे रहें क्या, इसीलिए कि हम तुम्हारी नौकरानी है क्या? पता नहीं कितना बड़बड़ाती है, बेचारा दोबारा बोलने लायक नहीं रहता है।
नहीं नहीं, आपकी बात नहीं, आपके यहाँ की तो श्रीमती बहुत अच्छी होंगी, वो नहीं बड़बड़ाती होंगी। और पहले के समय में महिलाएं भोजन बना के रखती थी और पति से कहती थी जाओ एक चक्कर मंदिर का लगा के आ जाओ, शायद कोई बाहर वाला दर्शनार्थी हो तो उसे ले आओ, किसी अतिथि को भोजन कराएं फिर हम खाएंगे। क्या भोजन से पुण्य भी हो सकता है, लेकिन भावना होनी चाहिए। बिना भावना के तुम्हारा भोजन भी भोग बनता है, और यदि भोग करोगे तो भोग पाप का कारण है, और वही दान करोगे तो पुण्य का कारण है। क्या कहा? भोजन का भोग किया तो पाप का कारण है, और भोजन का दान किया तो पुण्य का कारण है। तो खाने का कौन अच्छा खा सकता है? खाने की शक्ति किसको मिलती है? पचाने की शक्ति किसको मिलती है? जो खिलाता है, जो खिलाता है। और जो खिलाता नहीं है तो फिर उसके कहीं आंतें सिकुड़ जाएंगी, कहीं पेट की चर्बी बढ़ जाएगी, कहीं को पेट में 100 तरह की बीमारियां हैं, कुछ भी हो सकता है, वो खा भी नहीं पाएगा। इसीलिए अपने जीवन में खिलाने में कभी कंजूसी मत करना। यदि एक रोटी तुम्हारे पास है तो भले आधी खिला देना, लेकिन खिलाना जरूर। और कभी किसी को खाने में खिलाते समय गुस्सा नहीं करना। एक बात ध्यान रखना, आप भोजन जिसको भी करा रही हो तो ऐसे कराना, माँ बन के कराना। यदि माँ बन के भोजन कराती हो तो समझना आप पाप की जगह पुण्य उपार्जन कर रही हो। यानी एक काम एक ही हो रहा, तुम थाली में रोटी रख रही हो, सब कुछ कर रही हो, अपना बेटा आएगा, बेटा खाना खा ले, मम्मी मुझे भूख नहीं है, बेटा खा ले फिर ठंडा हो जाएगा खाना, मम्मी कह दिया ना मुझे भूख नहीं है, अरे बेटा खा ले मैं भी तेरे साथ, मम्मी बार बार मत कहा करो। किसको? बेटे के लिए। अब वही सास है, सास कह रही बहू 11 बज गए भोजन ले आ, अरे अम्मा जी रुको ना, ला तो रहे हैं अभी से तो 11 तो बची, अभी से खाने की पड़ गई आपको। दोनों में भावना, अरे बोलिए ना, बेटे के लिए भावना अलग और सास के लिए भावना अलग। पाप उपार्जन कर लिया कि नहीं कर लिया? मैंने एक बार और बताया था, यदि तुम्हारी सास पूजा करती है, तुम्हारी सास रोज मंदिर जाती है, माला फेरती है, स्वाध्याय करती है, ऐसी सास की यदि आप सेवा कर रही हो तो आप सास की सेवा नहीं कर रही हो, आप एक धर्मात्मा की सेवा कर रही हो। और धर्मात्मा की सेवा से बहुत अधिक पुण्य का बंध होता है, चाहे वो घर का धर्मात्मा हो चाहे वो बाहर का धर्मात्मा हो। यदि तुम्हारे हाथों में ताकत है तो सेवा में कभी पीछे मत रहना। यदि मैंने एक दिन और कहा था कि इन हाथों का यदि सदुपयोग नहीं किया तो ये हाथ पांव बन जाएंगे। बोलिए ना, कैसे बन जाएंगे? हैं? गाय, भैंस, बकरी, इनके कितने पैर होते हैं? 4। और तुम्हारे, अभी तुम्हारे पास 2 पैर हैं और 2 हाथ हैं, और इन हाथों का सदुपयोग नहीं किया तो क्या बन जाएंगे? ये पांव बन जाएंगे। अब किस किस को अपने हाथ पांव बनाना है, अब आप देख लो। और ये मैं नहीं कह रही हूं, एक कर्म कहेगा। भाई आप तो प्रैक्टिकल समझ लो, आपका बेटा आपसे 500 रुपए लेके गया और जाकर सिगरेट पी के आया, शराब पी के आ गया, अब क्या कहोगी आप उससे? इस बार तो पैसे दे दिए, कहोगी नहीं कहोगी? इस बार तो पैसे दे दिए, अगले बार लेके दिखाना। बिल्कुल नहीं दूंगी, कहोगी कि नहीं कहोगी? कहोगी ना। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारे 500 रुपए का
दुरुपयोग किया है। ऐसे ही ये हाथ मिले हैं, इन हाथों का दुरुपयोग, दिन भर मोबाइल चलाना, दिन भर इधर उधर का काम करना और सही काम नहीं करना, तो कर्म भी कहेगा इस बार तो हाथ दे दिए, क्या अगले बार ये हाथ तुझे मिलने वाले नहीं है। तूने इन हाथों से पूजा नहीं करी, तूने इन हाथों से अभिषेक नहीं किया, तूने इन हाथों से आहार दान नहीं दिया, तूने इन हाथों से किसी की वैयावृत्ति नहीं करी है, अगले जन्म में तुझे ये हाथ मिलने वाले नहीं है। और आधी बीमारी तो तुम्हारे हाथों से ठीक हो सकती है। पूछो कैसे? पूछिए ना कैसे? देखो, घर में यदि सास है या जेठानी है या पड़ोस में कोई बीमार है, उसके पाँव में तेल लगाओ, ठीक है, पाँव में तेल लगाओ। घर कोई भी हो, तुम्हारा मन तो सेवा करने का है। घर में सास है उसकी कर लो, अथवा पड़ोस की कर लो, किसी की भी कर लो, सेवा करने का नियम ले लो। तो तेल लगाओगे तो सबसे पहले तेल कहाँ लगेगा? अरे बोलिए ना, हाथों में, उसके बाद उसके पाँव में। तो पहले चिकने हाथ किसके हुए हैं? तुम्हारे। और जब हाथों को चिकनाई मिली और हाथों के पाँव दबाने से तुम्हारे हाथों के पॉइंट दबे, तो आधी बीमारी तो इससे ही ठीक हो जाएगी। उसके पैर ठीक हों और ना हो, तुम्हारी बीमारी जरूर ठीक हो जाएगी। मानसिक बीमारी भी ठीक होगी, वाचनिक बीमारी भी ठीक होगी और कायिक बीमारी भी ठीक होगी। कि कोई तुमसे पैर दबा ले तो तुम उसका उपकार मानना कि तुमने मेरे से पैर दबा लिए, ये आपका उपकार मेरे ऊपर है। ये नहीं कि मेरा एहसान तेरे ऊपर, मैंने तेरे पैर दबाए हैं। अच्छा, मान लो आहार दे रहे हो, ठीक है, आहार देते हुए आपने चौका लगाया, सब कुछ किया, और आहार देने में अब कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए, हमने हाथ बंद कर लिया, हमें नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अब तुम दे सकते हो क्या? तो लेने वाला बड़ा कि देने वाला बड़ा? लेने वाला, तुम्हारी सेवा लेना, तो तुम्हारी चीज तुम्हारे पास में रखो, अपनी चीज हमें चाहिए ही नहीं है। तो लेने वाला बड़ा कि देने वाला बड़ा? लेने वाला बड़ा है। हम मंदिर में दान करते तो हमें लगता है हम कर रहे हैं, हमने इतना दिया है। अरे प्रभु का उपकार है कि कम से कम हमारी संपत्ति का सदुपयोग हो गया है, वरना हम तो भोगों में खर्च कर ही रहे थे। हमारा धन भोगों में लग ही रहा है, खाने में, पीने में, घूमने में, और कुछ नहीं है तो बैलेंस पड़ा, कोई काम ही नहीं आ रहा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो लेने वाला बड़ा है, देने वाला बड़ा नहीं है। इसलिए देने वाले को घमंड नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा देता हूं, मैंने इतना दिया, मैंने इतना किया। नहीं, लेने वाला मना कर दे तो तुम्हारे पास ही रहेगा, हाँ या ना? तो जब आप किसी के पैर में तेल लगाती हो, वैयावृत्ति करती हो, किसी की सेवा करती हो, तो मन में परिणाम बड़े अच्छे होते हैं। जिसके परिणाम अच्छे होते हैं वो ही कर सकता है। जिसके परिणाम अच्छे हों वो ही कर सकता है, और करेगा तो और अच्छे हो जाएंगे, करेगा तो और अच्छे हो जाएंगे। तो मन शांत हुआ। अब सामने वाले की सेवा करनी है तो उसे शांत भी रखना पड़ेगा, वरना वो कहेगा नहीं दबाना मुझे पैर, चल यहाँ से, निकल यहाँ से। हाँ, ऐसे ऐसे भी मैंने देखे। एक बहू अपने सास के पाँव छूने गई, पीछे हट गई, नहीं छुलाना तेरे से पाँव, दूर हट जा, मत छू मेरे पैर। अब बहू रोने लगी, भाई बात क्या है? बोले मैंने इन पे चिल्ला के आई थी अभी मैं, ये बहुत कुछ कह दिया था इन्होंने, तो मैंने वापस अच्छे जवाब दिए करारे करारे, तो मम्मी जी को गुस्सा आ गया, तो वो अपने पैर भी नहीं छुला रही हैं। अब बता, तुम पैर छूने तैयार हो और वो छुलाने तैयार नहीं है। तो सामने वाले की सेवा करना है तो उसे प्रसन्न रखना भी जरूरी है, शांत रखना भी जरूरी है। तो तुम अभिनय नहीं करोगे, तुम सामने वाले को परेशान नहीं करोगे,
क्योंकि तुम्हें उसकी सेवा करनी है, तुम्हारा नियम है सेवा करने का। तुम्हारे अंदर विनम्रता अपने आप आ जाएगी। जिसके अंदर विनम्रता आ जाती है उसके अंदर सेवा की भावना होती है, और जिसके अंदर सेवा की भावना होती है उसके अंदर विनम्रता होती है। और आप इस बात को प्रैक्टिकल कर लेना कि जहाँ विनम्रता है, शांत परिणाम है, सेवा भाव है, वहाँ बीमारियाँ आधी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ अहंकार के कारण होती हैं, अकड़ने के कारण होती हैं। अकड़े रहते हैं, हम क्यों बोलें उससे? जब वो हमें जज नहीं कर रहा तो हम क्यों करें उससे? कुछ नहीं तो पति पत्नी आपस में ऐसे लड़ते हैं कि 2-2 4-4 दिन बात नहीं करते हैं। हाँ, नहीं, आपके यहाँ की बात नहीं है ये तो कहीं और की बात है? 4-4 दिन तक बात नहीं करते पति पत्नी आपस में अकड़े रहते एक दूसरे। अरे किसके सामने अकड़ रहे हो? किसको अकड़ दिखा रहे हो? कोई बाहर वाले को दिखाओ तो बात भी बनती है। जिसके साथ रहना है उसको क्या अकड़ दिखानी? वहां तो समर्पण की भावना होनी चाहिए। अरे इनने गलती कर दी, कोई बात नहीं। पति कहता पत्नी ने गलती कर दी, कोई बात नहीं। जब क्षमा धर्म तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे घर में क्षमा धर्म नहीं है, तो तुम्हारे घर में कलेश रहेगा, और जहाँ कलेश रहेगा वहाँ अशांति रहेगी, और जहाँ अशांति रहेगी वहाँ बीमारियाँ रहेंगी, और जहाँ बीमारियाँ रहेंगी वहाँ धर्म होता ही नहीं है। वहाँ तो केवल बीमारी का ध्यान होता है, धर्म का ध्यान नहीं होता है। यदि धर्म ध्यान करना है तो सबसे पहले विनम्रता, क्षमा, सेवा, वैयावृत्ति, ये गुण जिसके घर में होते हैं उस घर में शांति होती है, और वहीं से धर्म की शुरुआत होती है। आपस में एक दूसरे के प्रति अपनों से क्या करना? गलती कर भी दी तो अरे कोई बात नहीं, अपने ही तो है, करती कोई बात नहीं है, बोल दिया कोई बात नहीं है, लेकिन कैसे बोला तूने? मैं भी तो ऐसा मजा चखाऊंगी, सबके सामने ऐसी इंसल्ट करूंगी, पता चल जाएगा। ये सारे भाव कौन से हैं? ये पाप के भाव हैं, बैर के भाव, ईर्ष्या के भाव हैं, आपस में क्लेश के भाव, एक दूसरे को नीचा दिखाने के भाव, एक दूसरे का अपमान करने का भाव। ये पाप कर्म के उदय में होते हैं और पाप का बंद कराते हैं। क्या कहा मैंने? पाप कर्म के उदय में होते हैं और पाप कर्म का बंद कराते हैं। जैसे ये भाव आपके मन में आते हैं तो जैसे आप दूसरों को समझाते हैं, ऐसे आप आंख बंद करके बैठकर और खुद को समझाओ और भगवान को देखो। भगवान, आप कितनी शांति से बैठे हो, ना किसी से ईर्ष्या करते हो, ना किसी से द्वेष करते हो, ना किसी से बैर करते हो। आप बैर नहीं करते हो इसलिए बीमारी भी नहीं है। हे भगवान, मेरे भी ऐसे शांत परिणाम हो जाएं, मैं भी ऐसी शांति से रहूं, किसी के प्रति ऐसा ना सोचूं, अपने परिवार को स्वर्ग जैसा बना दूं, अपने घर को शांतिमय बना दूं, अपने मन में ऐसी भावना पैदा करो तो क्या होगा? घर में भी शांति होगी, तुम भी शांति से रहोगे और मंदिर में धर्म में मन लगेगा और घर का वातावरण भी अच्छा रहेगा। और जहां एक दूसरे पे चढ़े रहते हैं, क्या उसने बोला, पटाक जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से। अब बोल के दिखा, अब बोल, ऐसा जवाब देंगे कि पता चल जाएगा। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूं, आप लोग तो बहुत सीधे हैं। और जो घर में विनम्रता नहीं सीखता है फिर बाहर जाके क्या करेगा? वही करेगा जो घर में करता है। अरे बोलिए ना। तो बीमारी का कारण क्या है? अंतरंग कारण है कर्म। ये कर्म कहाँ से आया? हमारे बुरे विचारों से आया। कहाँ से आया? हमारे बुरे विचारों से आया। और जब कर्म का उदय बाहर ना निकल पाए तो शरीर से निकलता है, और शरीर से निकलता है तो बीमारी बन के निकलता है। फिर तुम कहते अरे हमने ऐसा कोई काम तो किया ही नहीं है,
हम कुछ गलत तो खाते ही नहीं है, हमने कुछ गलत तो किया ही नहीं है। कैसे नहीं किया? बिना किए कहीं कुछ भी होता, कोई तो कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। हाँ अरे कोई कारण होगा। बड़ा अच्छा भजन है ये, है ना? कोई तो कारण होगा। बिना कारण के संसार में कोई काम नहीं होता है। यदि बीमारी भी हुई है तो इसमें भी कारण मैं ही हूँ। किसी भी काम के कारण में पहला कारण मैं खुद हूँ। खेत में धान का, शादी में पान का, और चंबल किनारे होने वाले विधान का। बड़ा ही महत्व। बहुत विधान किए होंगे आपने। कोई मंदिर में किया होगा, कोई पहाड़ पे किया होगा, कोई तीर्थ क्षेत्र पे, कोई अतिशय क्षेत्र पे, लेकिन एक विधान ऐसा जो आपको नदी के किनारे करना है। तो जल्दी से जल्दी अपने नाम अवश्य लिखाएं और जल्दी से तैयारी करके आने के लिए आप लोग पूरा जोर लगाते हैं। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का। बड़ा ही महत्व है। रात्रि में क्षमा का, पैसों में जमा का, और केशवराय पाटन की अतिशयकारी प्रतिमा का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और अतिशयकारी भगवान मुंशीनाथ के जहाजपुर का। बड़ा ही महत्व है। नहीं करने में देरी का, फलों में बेरी का, और आने वालों में चांद खेड़ी का। बड़ा ही महत्व है। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? तालेड़ा। तालेड़ा। भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में तालेड़ा का। बड़ा ही महत्व है। दाल में मसूर का, नहीं करने में कसूर का, और आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। प्रभु के दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है। जो भी मुनीश्वरनाथ भगवान के दर पे आता है उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ स्वस्ति धाम जहाजपुर में आने वाली 12 अप्रैल रविवार। बंधुओं, परम पूजनीय भारत गौरव गुरुमा गण्यारिका स्वस्ति भूषण माता जी की मंगल आशीर्वाद से और उन्हीं की संगस्था छुल्लिका अरथमती माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में मुनीश्वरनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक आने वाली 11 अप्रैल को मुनीश्वरनाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक है, और 12 अप्रैल रविवार को मुनीश्वरनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक का शुभ दिन है। मैं तो चाहता हूँ आप जहाजपुर आए और उस दिन जन्म कल्याणक के दिन बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें, पुण्य कमाएं। एक अतिशयकारी जिनमें के मस्तक पर अभिषेक करने का सौभाग्य और जन्म कल्याणक मनाने का सुअवसर मिला है। बंधुओं, आप नहीं आ सकते हैं तो उस दिन जो रिद्धि मंत्रों के साथ में शांति धारा होगी और 108 कलशों से बड़े बाबा का अभिषेक होगा, तो एक कलश शांति धारा का पुण्यार्जन आप कर सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 2100 रुपये हैं। मैं उस दिन का जो कार्यक्रम रहेगा सुबह 6:30 बजे से पहले लघु अभिषेक, सामूहिक पूजन, मुनीश्वरनाथ विधान, उसके बाद में बड़े बाबा का अभिषेक शांति धारा 108 रिद्धि मंत्रों के साथ में, और फिर उसके बाद में भव्य शोभा यात्रा स्वस्ति धाम परिसर में निकाली जाएगी। संध्याकालीन बेला में भक्तामर दीपोज्वलन, उसके बाद महाआरती और पालना जुलाने का एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इन सारे कार्यक्रमों में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, जहाजपुर आएँ और बड़े बाबा का, मुनीश्वरनाथ भगवान का जन्म कल्याणक मनाएं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। संग में आई खुशियाँ चौदिस में है छाई, प्रतिमा महामनोहर सुंदर, दर्शन से मन होता अंदर। जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ। कंचन की थाल को सजाओ रे आज,
रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के।